दोस्तों, जिस तेजी से भारत की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, आने वाले समय में हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को भी एक बहुत राइज देखने को मिलेगा और सर्ज देखने को मिलेगा ही मिलेगा। डेफिनेटली ये बढ़ने वाले हैं, जिसकी वजह से एक डिसीजन लिया जा रहा है और प्लान किया जा रहा है एक नई शिपिंग फर्म बनाने का, जिसके द्वारा भारत एक्सपैंड कर देगा अपने फ्लीट को कम से कम 1000 शिप्स से, मतलब 1000 शिप्स और ऐड हो जाएंगी हमारे फ्लीट में इन द नेक्स्ट डेकेड। तो नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि एक्चुअली कारण क्या है, क्यों ये डिसीजन लिया जा रहा है एक नई शिपिंग फर्म स्टार्ट करने का भारत के द्वारा। नाउ, हम एशिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और हम फिलहाल ये चाहते हैं कि हमें एक बहुत बड़ा चंक ऑफ रेवेन्यू मिले फ्रॉम दी सर्जिंग ट्रेड। जिस तरह से ट्रेड बढ़ रही है, उसमें बढ़ोतरी हो रही है, इससे आने वाला रेवेन्यू हमारे पास भी आना चाहिए और काफ़ी ज़्यादा आना चाहिए। ऑलरेडी हम जानते हैं कि इंडिया इज स्पेंडिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स ताकि हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रिफर्बिश किया जा सके, ताकि हम दुनिया के टॉप मोस्ट मैन्युफैक्चरर बन सकें। अब हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो तीसरा टर्म अपना जीत गए हैं और अब हम जो वो उम्मीद लेकर चल रहे थे विकसित भारत की बाय 2047, उसको पूरा करें। तो जिसकी वजह से ये डिसीजन, इस तरह के डिसीजंस भी लिए जा रहे हैं और ये इम्प्लीमेंट भी होंगे। नाउ, जो फर्म है इसको अभी तक नाम नहीं दिया गया है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि इट विल बी जॉइंटली ओन्ड बाय स्टेट रन कंपनीज इन ऑयल, गैस एंड फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री, जो कि इसको बिजनेस भी प्रोवाइड करेंगे। साथ में इसमें होंगी स्टेट रन शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और फॉरेन कंपनीज भी। तो इन सब के साथ मिलकर ये फर्म शुरू की जाएगी। नाउ, इसका जो बेस होगा वो होगा गिफ्ट IFSC, वो गुजरात में है, जिसका उद्देश्य है कि वो compete करे सिंगापुर जैसे बड़े हब्स के साथ, जो कि बेस्ड हों ऑन द प्रोविजंस ऑफ इंसेंटिव्स का प्रोविजन भी हो यहाँ पर, और साथ में जो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है उसको भी आसान किया जाए, स्ट्रीमलाइन किया जाए। नाउ, गिफ्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जो है, ये फाइनेंशियल सेंटर और स्पेशल इकोनॉमिक जोन है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी का। इसी के साथ अगर मैं इसके फंड की बात करूँ, एक बड़ी बड़ी कंपनी बनाई जा रही है, तो उसमें फंड कहाँ से आएगा? तो ये कहा जा रहा है कि जो सीड कैपिटल होगा वो आएगा यहाँ पर मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड से, और ये रफली 30,000 करोड़ का होगा, यानी $3.6 बिलियन का होगा, जिसको गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि वो सेटअप करेगी इन अ टाई अप विद मेजर पोर्ट अथॉरिटीज। जो अलग अलग पोर्ट अथॉरिटीज हैं उनके साथ टाई अप करके इसको सेटअप किया जाएगा। यहाँ पर लो कॉस्ट और लॉन्ग टर्म लोन सिक्योर करने के लिए फॉर द फाइनेंसिंग दिस शिप बिल्डिंग, जो मिनिस्ट्रीज हैं वो चाहती हैं कि जो स्टेट रन कंपनीज हैं वो 15 साल का चार्टर डील साइन करें इस नई फर्म के साथ। और ये अपने आप में एक नई चीज़ होगी, क्योंकि पहले जो डील्स होती हैं वो 2 से 3 साल तक के लिए होती हैं। इस बार इसको 15 साल के लिए, जो जितनी भी जो PSUs हैं वो 15 साल के लिए यहाँ पर डील साइन करें, ऐसा कहा जा रहा है। इसके बदले में क्या होगा? इसके बदले में जो PSUs हैं, जो स्टेट रन कंपनीज हैं, चाहे वो ऑयल एंड गैस हो या फर्टिलाइजर्स हो या शिपिंग कॉर्पोरेशन हो, इनको क्या फ़ायदा मिलेगा? इनको फ़ायदा ये मिलेगा कि ये स्टेक होल्डर्स बन जाएंगी इस नई शिप ओनिंग में और लीजिंग एंटिटी में, जो नई फर्म बनाई जा रही है उसके लिए। यहाँ प्लान है कि कंसोलिडेट किया जाए गवर्नमेंट साइड कार्गो डिमांड को फ्रॉम अदर मिनिस्ट्रीज ऑल्सो। जो भी सरकार की तरफ से कार्गो डिमांड्स हैं अलग अलग मिनिस्ट्री से, उसको भी कंसोलिडेट किया जाए। मेनली एनर्जी और फर्टिलाइजर्स जो कार्गो हैं वो, ताकि अपना ही यहाँ से जो बिजनेस है वो यहाँ मिले। उसके पीछे रीज़न मैं बताती हूँ क्या है। रीज़न ये है कि ऑलरेडी जो हम फ्रेट चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। तो उद्देश्य यहाँ पे सिंपल ये है कि भाई आने वाले समय में बाय 2047 जो फ्रेट आउट गोइंग है, जो फॉरेन फर्म्स को जा रही है, उसको कम से कम 1/3 कर दिया जाए 2047 तक। ना, अगर करंट एस्टिमेट्स देखें फ्रेट कॉस्ट का, तो वो जिस तरह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बूस्ट आया है, जो बूस्ट और आएगा आने वाले समय में टिल 2047 वो बढ़कर $40 बिलियन तक हो जाएगा। तो इस पैसे को हम बहुत बड़े अमाउंट में बचा सकते हैं। जो जाता है इसको थोड़ा चेक करने के लिए और इसको रिड्यूस करने के उद्देश्य से ये जो फर्म है इसको लाया जा रहा है, इसको प्लान किया जा रहा है। नाउ, अगर फिगर्स की बात करें यहाँ पर, तो भारतीय कंपनीज ने $85 बिलियन का फ्रेट कॉस्ट दिया है 2019-20 फाइनेंशियल ईयर में, जिसमें से $75 बिलियन, 85 में से $75 बिलियन फॉरेन वेसल्स को पे किया गया है। यहाँ पर
जो फॉरेन करियर्स हैं इनकी तरफ हमें क्यों जाना पड़ा? फॉर द सिंपल रीज़न कि हमारी जो शिपिंग फ्लीट है वो उतनी उस लेवल पर उस रफ्तार से नहीं बढ़ी है, या उसको जो पेस है वो मैच ही नहीं कर पाई है जिस तरह से सर्ज आया ट्रेड में, जिस तरह से बढ़ोतरी देखने को मिली है ट्रेड में, इंक्लूडिंग द इम्पोर्ट्स ऑफ एनर्जी या एक्सपोर्ट्स ऑफ रिफाइंड ऑयल प्रोडक्ट्स एट्सेट्रा। तो इस वजह से हमें इतना पैसा बाहर देना पड़ा है, तो ये हम बचा सकते हैं फिलहाल। नाउ एज ऑफ नाउ अगर हम बात करें तो इंडिया के पास है फ्लीट ऑफ अबाउट 1500 लार्ज वेसल, जिसमें कि टैंकर्स, गैस कैरियर्स, कंटेनर शिप्स और ड्राई बल्क कैरियर्स हैं। जनवरी में इंडिया की जो ऑयल एंड शिपिंग मिनिस्ट्रीज हैं उन्होंने अग्री किया था कि जो भी स्टेट रन ऑयल कंपनीज हैं, मतलब जो भी हमारी बड़ी बड़ी पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, ऑयल कंपनीज हैं, वो सब साथ में आए, और जो भी प्लांट कंपनीज हैं जिनके साथ हम चाह रहे हैं कि वो सब साथ में आ जाए, उनको काम करना चाहिए साथ में। और ये एक डॉक्यूमेंट के द्वारा पता लगा था। यहाँ पर ये भी पता लगा है कि टैंकर एक्विजिशन और ओनरशिप में या ऑपरेशंस के लिए जो भी बाकी शिपिंग के एरियाज हैं उसमें शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की एक्सपर्टीज भी ली जाएगी बाय द गवर्नमेंट, सो दैट दे कैन गो फॉरवर्ड विद दिस एडिशन एक्सपेंशन ऑफ फ्लीट ऑफ 1000 शिप्स। एंड साथ साथ थोड़ा सा बर्डन जो है उसको रिड्यूस किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ द फ्रेट कॉस्ट। सो बहुत बड़ा डिसीजन होने वाला है, आने वाले समय में ये होगा, सक्सेसफुल हो जाएगा अगले 10 सालों में, उम्मीद यही की जा रही है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ में अनअकैडमी लर्नर्स की अगर मैं बात करूँ, दे आउटशाइन इन यूपीएससी CSE 2023 अगेन, जहाँ पर 315 से ज़्यादा लर्नर्स ने क्वालिफाई किया, जो किसी ना किसी रूप में अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे। दोस्तों आप भी इनमें से एक हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अनअकैडमी IAS एडवांटेज, जहाँ पर आपको डेडिकेटेड CSAT ऐसे राइटिंग क्लासेस मिलती हैं, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलता है जनरल स्टडीज़ का, 360 डिग्री करंट अफेयर्स कवरेज भी मिलता है आपको मंथली मैगजीन के साथ, इंटरेक्शन आपका रेगुलर होता है एजुकेटर्स के साथ, टेस्ट सीरीज आपकी सॉर्टेड है जहाँ पर आपको 40+ टेस्ट सीरीज मिलती हैं, सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट प्रीलिम्स और मेंस के लिए, विद 1-on-1 मेंटरशिप एंड डाउट सॉल्विंग। अपने IAS ड्रीम के और ज़्यादा क्लोज जाने के लिए आपको ज्वाइन करना होगा, अटेंड करना होगा हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट विच इज़ UIST, जो जिसमें स्कॉलरशिप्स और गिफ्ट्स आपको मिलने वाले हैं फ्रॉम अ पूल ऑफ 1 करोड़ रुपीज़। 8 जून को ये होने वाला है सुबह 9:30 बजे ऑनवर्ड्स। आप हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हैं हमारे ऑफलाइन सेंटर्स पर जाकर। हमारे सेंटर्स दिल्ली में मुखर्जी नगर और करोल बाग में हैं, जहाँ पर बैचेस इन तारीखों को शुरू हो रहे हैं। ये डिटेल दी गई हैं यहाँ पर, नंबर और फ़ोन एड्रेस है। गो विजिट दी सेंटर और अभी एनरोल कर लीजिए ताकि आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ तैयार कर सकें UPSC CSE के लिए। साथ ही यूपी प्रयागराज में हमारा एक सेंटर है जहाँ पर इंग्लिश हिंदी दोनों में बैचेस चल रहे हैं हमारे। दीज आर द बैच डेट्स। यहाँ पर ना केवल आप ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं UPSC CSE के लिए, बल्कि UP PCS के लिए भी। तो व्हाट आर यू वेटिंग, गो एनरोल नाउ। इस नंबर पर कॉल कर अपनी डाउट्स और क्वेरीज को आप रिजॉल्व कर सकते हैं। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप यू लाइक द सेशन. Do not forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notification about our latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye-bye.